जय गौ माता की जय। चलो दोस्तों, आज मैं आपको श्री गोपाल गौशाला सुल्तानगढ़ लेके आया हूँ, जहाँ पे आज वृक्षारोपण का बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। देखने यहाँ पर कलेक्टर साहब आ रहे हैं और ये पौधारोपण का बहुत शानदार प्रोग्राम शुरू होगा। अति सुंदर प्रोग्राम गौशाला प्रांगण में अभी शुरू होने वाला है। कलेक्टर साहब बताने वाले हैं और उसके बाद में यहाँ का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर नज़ारा है सुजानगढ़ की गौशाला का। अभी बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे होगा। कुछ देर में जिला कलेक्टर साहिबा यहाँ पहुँचने वाली है और उन जिनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में गौशाला स्टाफ, गांव के गणमान्य नागरिक खड़े हैं। अभी कुछ देर में ही उनका स्वागत किया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच दूसरे जिले की जिलाधिकारी सिंह हो गया सबसे सत्तरी बना रही है। हम उनका एक दिन से स्वागत एवं शुक्रगुजार करते हैं। खड़े होकर उनका स्वागत करें। जिलाधिकारी महोदया पुष्पाजी सत्यानी इस गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत ऐसे प्रोग्राम सीधा वृक्षारोपण नहीं कर ले। ज़्यादा ही फॉर्मल कर दिया ना। मैं श्री गोपाल गौशाला सुजानगढ़ की ओर से पूर्वी जिले की जिलाधीश महोदय पुष्पानी सत्यानी जी और साथ में पधारे जिला कलेक्टर पुष्पाजी सत्यानी और उनके साथ प्रशासन और पुलिस विभाग से पधारे एवं सुजानगढ़ के बद्ध नागरिक, पत्रकार बंधु, सुजानगढ़ गौशाला के परिवार के सदस्य सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इनके दानदाता श्री पवनजी मोदी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने 10 कॉलेज के लिए 8 बीघा जमीन देकर एक पुण्यार्थ कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में। और वहाँ पर बिल्डिंग बनकर भी तैयार हो गई है। ये समाज सेवी है, भामाशाह है और ऐसे भामाशाहों का दुर्गा ताली से स्वागत कीजिए। और आपको बताना चाहूँगा कि उस जमीन के ऊपर कॉलेज का निर्माण हो गया है और कॉलेज पहले PCB स्कूल पूर्णचंद बगड़िया स्कूल में चल रही थी, इस हो जाएगी और हमारे सुजानगढ़ जी और आसपास के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न विषय उनको प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे। ये आपके बसंत जी बोरड और अनुमता राम जी को सीधे आमंत्रित करता हूँ कि वो भी हमारे कलेक्टर साहब को शॉल और बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। एक साइड हो जाओ। मैं बताना चाहता हूँ कि गो पालन, गायों का पालन लाभ के लिए किया जाता है, जबकि गो की सेवा पुण्यार्थ के लिए की जाती है। और आज जो कार्यक्रम है वो विशेष रूप से पौधारण के लिए है। पौधों की बहुत खुशहाली होगी।
है। अब मैं गोपाल गौशाला के बारे में और पौधारोपण के बारे में जो आज का कार्यक्रम है उसके लिए मैं हमारे श्री गोपाल गौशाला के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप को जिससे निवेदन करता हूँ कि वो कलेक्टर साहब, सम्मानित मंच और शहर के सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मैं आप लोगों को संक्षिप्त में गौशाला के बारे में माननीय कलेक्टर साहब को थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। मैडम, अभी गौशाला में हमारे पास 783 गौवंश है। 783 गौवंश पर हमारा हर साल 2 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, लगभग 16 लाख रुपए महीना का। और सरकारी अनुदान हमें 75 लाख रुपए मिलते हैं और बाकी आमदनी का कोई जरिया हमारे पास है नहीं। बारंदाताओं के द्वारा हम इसकी व्यवस्था करते हैं। और हमारे पास गौशाला में 647 बीघा जमीन है। गौशाला की काफ़ी ज़मीन है और ये ज़मीन आप बगड़िया परिवार की दी हुई है। बगड़िया परिवार के भाई साहब भी हमारे प्रतिनिधि हैं। बगड़िया का परिवार का ये काम देखते हैं सब। तो इसमें खाना पानी है, लेकिन हमने नगर परिषद को कुछ जमीन दी है STP के लिए, ताकि नगर परिषद हमें वो पानी दे सके। तो उसमें अगर 647 बीघा में कोई बीज का घास हो सके तो उसकी हम व्यवस्था करेंगे। वो अब STP का प्रोग्राम चल रहा है तो उससे हो जाएगा, तो गौशाला में अच्छी गायों के लिए हो जाएगी। और अभी आपका प्रोग्राम हमने बनाया है, हमने गौशाला में 700 पेड़ लगाने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम यहाँ पे से 150 पेड़ लगाएंगे और हमारी जो जमीन है पीछे सालासर रोड पे उसमें हम 550 पेड़ लगाएंगे। इसकी देखभाल गौशाला ही करेगी और ऐसे दानदाताओं द्वारा हम करेंगे। 700 पेड़ लगा रहे मैडम, 150 पेड़ तो यहाँ पे 550 पेड़ हमारी भीड़ है गौशाला की, उसमें लगाएंगे और देख रहे सारी गौशाला का वो दानदाता द्वारा मिलता रहेगा। आपके सहयोग से, आशीर्वाद से हम लोग गोपाष्टमी के दिन यहाँ बैठते हैं। सब लोग, सब हमारे बाजार के व्यापारी हैं और सभी सारे ही दानदाता यहाँ बैठे हैं, सब देते हैं गौशाला को। गोपाष्टमी के दिन हमें लगता है कि भाई हमारे पास पैसा कम आए तो हम लोग बाहर के लोगों को, हमारे यहाँ के जो लोग बाहर रहते हैं उनको फोन करते हैं और उनसे लेते हैं। इस तरह से गौशाला का काम चलता रहता है, इसलिए आपको ये जानकारी दी गई है। और अभी आपको थोड़ा सा अंदर ले जाके दिखाएंगे। और मेरा गौशाला के बाहर का 2 बात मैं आपके पास रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान करने की जरूरत है। ये तो यहाँ सामने जनाना अस्पताल है, उसकी व्यवस्था बहुत खराब है, इतनी ज़्यादा खराब है। यहाँ शिफ्ट करी वो तो अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। और दूसरा, सामने जो ग्रीन स्पेस बना है उसके अंदर पीछे नगर परिषद ने गंदा पानी छोड़ दिया और हम लोग सुबह 15-20 दिनों यहाँ बैठे हैं, सुबह रोज आते हैं उसमें, तो हालत खराब हो गई। इसमें स्किन में और में दिक्कत होने लग गई। नगर परिषद को कहते हैं तो वो सुनाई करते नहीं है। इसमें थोड़ा आप जरूर से ध्यान दें और नगर परिषद को कहें। एक नगर परिषद का, तो आप इस साइड से हैं, इस साइड से जाओगे तो अभी रास्ते में देखो इतना पानी भरा है, हालत खराब हो रखी है। आपके आने के कारण से वो आज पानी हटाए गए, बाकी यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। सुबह जैसे भी बुला के एक पिकअप को उस नाले से निकलवाया था, आज सुबह की बता रहा हूँ। ये हालत है, तो आप थोड़ा सा इनको देखो, ताकि यहाँ पे सुबह 5000 आदमी घूमने के लिए आते हैं मॉर्निंग वॉक में। और इसी के साथ सभी लोग पधारे, आप भी पधारे, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सूर्य गौशाला परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गौशाला की कुछ समस्या और आसपास की समस्या के बारे में बताया। निश्चित रूप से सही है कि पौधारोपण हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा उत्तरदायित्व भी है। इसलिए हमें पौधारोपण करना चाहिए। और तो ये ग्लोबल वार्मिंग के खतरे देख रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे देख रहे हो, उन खतरों से बचने का एक ही साधन है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ पौधे लगाएं। अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत बड़ी रहेगी। अब मैं डॉक्टर नीरज जी जरानी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपने विचार रखें। डॉक्टर नीरज जरानी।
आदरणीय कलेक्टर मैडम पुष्पा सत्यानी जी, आदरणीय एसडीएम साहब ओम प्रकाश जी, जॉइंट डायरेक्टर पशुपालन डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आप सभी जो गौशाला प्रबंधन समिति के सदस्य और जो भामाशाह हैं, आप सबका भी बहुत बहुत आज के कार्यक्रम में अभिनंदन है। सभी को नमस्कार। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, थोड़ा सा समय के अभाव है, एक जगह हमें और करना है। एसडीएम साहब ने प्रोग्राम किया, मैं दो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकारी अनुदान जो है वो आपको मिल रहा है, आपको ठीक ठाक अनुदान दे रहे हैं, लेकिन अकेले सरकारी अनुदान से कोई गौशाला नहीं चल सकती है। सभी का सहयोग होगा तो हम गौशाला को चला भी सकते हैं, बहुत अच्छा बना भी सकते हैं। तो मेरा अनुरोध आपसे सबसे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करेंगे तो गौशाला एक बहुत अच्छी बनेगी, एक मिसाल कायम करेगी जन सेवा की नीति कि एक आपके पास जमीन है, नंदीशाला हम सुजानगढ़ को देना चाहेंगे और उस सुजानगढ़ की नंदीशाला बच्ची को 1,57,00,000 तो हम आपको ये जो ढांचे हैं ये बनाने के लिए ही देते हैं, उसके संचालन का साल भर का पैसा देते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश आप लोग नहीं ले पाए तो हमने वो छापर को दी। अगर ऐसा कोई और प्रस्ताव आया आपकी तरफ से तो उसमें हम जरूर विचार करेंगे। समय पे आपको सरकार की तरफ से अनुदान हम लोग देते कभी, और हमारी तरह से वजह से आपको लेट नहीं हुई है, क्यों ये बात कभी लेट नहीं हुई। लेकिन अब एक निवेदन और है कि आप लोग जो केवल संचालन के साथ साथ में थोड़ी सी जो दूसरी सरकार की योजना है उनमें भाग लीजिए। इस समय जो बायोगैस प्लांट का जो कंसेप्ट है उसको लीजिए, नए तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है। अब जो बायोगैस प्लांट लगेंगे वो फेल नहीं हो रहे, बहुत अच्छे चल रहे हैं। उससे बिजली का उत्पादन होगा, उससे खाद बनेगी, उससे गैस बनेगी, उससे 3-4 चीजें बनेगी। तो बायोगैस प्लांट आपके पास जगह भी है, उसमें खाने पानी वाली भी कोई समस्या नहीं है, खाना पानी आप काम में ले सकते हैं। तो बायोगैस प्लांट का आप एक जो प्रोजेक्ट है उसको लीजिए, हम चल के आपको सहयोग करने को तैयार हैं। तो आप बहुत अच्छी गौशाला चला रहे हैं, आगे भी इसी तरह चलाएं। और दूसरी बात, आपको कोई पैसा देगा जो अगर सहयोग देगा तो उसके लिए आपके ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जितना आप अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे उतनी अच्छी आपको ज्यादा लोग सहयोग करेंगे। आप कहेंगे आप अपनी जगह सही है, लेकिन आपको बताना भी पड़ेगा ना कि हम लोग बिल्कुल 5 साल में बहुत अच्छे गौशाला बहुत अच्छी चला रहे। ये आपको लोगों को और आम लोगों को बताना पड़ेगा, तब लोग सहयोग देंगे। आज आपने कार्यक्रम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं मैडम का दूंगा, क्योंकि मैडम ने ये इनिशिएटिव लिया कि वृक्षारोपण का प्रोग्राम है वो जिले में तो ही हो, गौशालाओं में भी होना चाहिए। और आज समय निकाल करके छुट्टी के दिन आप पढ़ाए, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी गौशाला गौशाला परिवार भी मेरा ही है, तो गौशाला परिवार की तरफ से और विभाग की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो योजना रखी उस पर हमारी जो कार्यकारिणी है विचार करेगी और संभव है उसको प्रस्ताव भेजेंगे। अब जो इस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, वृक्षारोपण ब्रह्म क्रम के समान है। मैं इस कार्यक्रम के 80 वर्षों के लिए मैं गुरु जिले की कलेक्टर साहिबा पुष्पा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो शब्द आशीष सूट रहे। आप सभी को नमस्कार। वृक्षारोपण कार्यक्रम तो एक बहाना था। मुझे एसडीएम साहब ने आपकी गौशाला की बहुत तारीफ की थी, क्योंकि जब मैं किसी छापर में की थी तब इन्होंने कहा कि मैडम आप उसको देखिएगा, इतनी अच्छे से व्यवस्था करी है। नाम को तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होगा, पर वही बात है कि उस सबको आप वाइटर यूज़ के लिए लगा सकते तो उस गौशाला का अपने आप ही नाम हो जाता है और आपके चेहरे आपको कॉन्फिडेंस बता देता है कि आप स्वयं कितने खुश हैं। तो आप किसी और को खुश नहीं कर रहे होते जब आप इस तरह काम करते होते, मेरे ख्याल से हम अपने लिए काम करते होते हैं। तो जब काम अपने लिए किया जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपके लिए तो कोई भी ऐसे काम खराब करता ही नहीं है। तो सरकारी जो एड है या सहायता है वो तो वाकई मुझे पता है कि एक रूप में उनके मुँह में जीने की तरह ही होती है। एक संबल मिलता है कि आप कर सकते हैं, और ये जन सहयोग के बिना करना बहुत मुश्किल है। और जैसे बताया कि इतनी बीघा ज़मीन आपको दानदाता ने दे दी, तो आप सोचिए कि उसने कितना बड़ा काम किया। तो मैं उन सबके लिए ताली जरूर चाहूँगी और धन्यवाद दूँगी। और ऐसे लोगों को मैं प्रोत्साहित भी करना चाहूँगी कि अगर आगे आए, समाज के लिए, गौवंश के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हम करें। और वृक्षारोपण तो हम सबका दायित्व है ही, तो
उस दायित्व के लिए तो मुझे जहाँ भी जाना पड़ता है, मुझे जैसे भी इंस्पायर करना है, अगर मेरे यहाँ आने से 700 पौधे लगा सकते हैं आप लोग, तो मैं ऐसे 4 बार भी आने के लिए तैयार हूँ। इसमें मैं किसी का एहसान नहीं करूँगी। ये तो मेरा एक छोटी सी ड्यूटी है कि मैं आपके साथ में एक ही पेड़ लगाऊंगी, और मुझे पता है कि आप बाकी सारे पेड़ लगाएंगे, और जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट के लिए वो आप सब लोग करेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी अच्छी काम से रूबरू कराया, और इतना सेवा में जो आप कार्य करते रहेंगे, आप निरंतर करते रहें, और इसी तरह से लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और ये आपको काम मुश्किल लगेगा भी नहीं, क्योंकि जब अपनी भावना ठीक है तो सब काम आसानी से हो जाएगा। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह से अच्छे काम करते रहिए। जो एक दो समस्याएं बताई हैं उस पर मैं बिल्कुल फीडबैक ले लूँगी एसडीएम साहब से, और कोशिश करते हैं इसका निराकरण हो सके। और एसटीपी जो हम लगाने के लिए ज़मीन दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि एसटीपी लगाना और फिर उसके पानी का डिस्पोजल, ये अगर दोनों ही काम हो जाते हैं तो शहर की आधी समस्या दूर हो जाएगी। तो आपको उसके लिए भी बहुत धन्यवाद कि आप एसटीपी के लिए भी ज़मीन ले रहे हैं, और इसी तरह से आप कार्य करते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद कलेक्टर साहिबा, और आपने जो कलेक्टर महोदय से और एसडीएम साहब ये फिर भी इतना कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, करवाते रहते हैं, मिट्टी चेंज करते हमारे बहुत अच्छा बना रखे हमने ये बढ़ते गए। ये गौशाला की बीमार गाय हैं, इनका भी अवलोकन। नहीं डाली होती, मैंने मुझे फॉरेस्ट वालों ने बताया जब आप पेड़ लगा रहे हो तब खाद मत दीजिए, 2 दिन रुक कर डालिए। भाई जी सत्यानंद जी के स्वागत और सम्मान हेतु गौशाला अध्यक्ष श्री मानव सिंह सराफ, गौशाला के उपाध्यक्ष श्री मुंशी जी निवाड़ी से मेरा अनुरोध है कि कलेक्टर महोदय का शॉल, दुपट्टा और बुके द्वारा उनका स्वागत करें। मेरे ख्याल से स्वागत तो हमें आप लोगों को करना चाहिए। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं। पहली बार आई है हम उनका गौशाला परिवार की ओर से शॉल उठाकर भी स्वागत कर रहे हैं। चूरू जिले के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश जी का स्वागत के लिए मैं बाबूलाल सेनाकर उनका स्वागत करें। श्री उनका गौशाला परिवार की ओर से स्वागत करें डॉक्टर निरंजन जी तिरानिया। इसी क्रम में मैं हमारे सुजानगढ़ के लोकप्रिय एसडीएम साहब के स्वागत के लिए मैं हरिप्रसाद मोदी दोनों साइकिल ले लें। आज खबर छपी है, देखिए कितनी बेकार खबर छपी है।
हमारे जूनागढ़ के समाज सेवी हमारे सुजानगढ़ के पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी श्री सतीश जी शर्मा के स्वागत के लिए मैं नोडल जी देवराज का सुभाष तो मैंने कहा आप लोग ऐसा प्रचार करो, क्योंकि हम तो सारे लोग मिलके खाद देते हैं, हमें लगता है भाई पहले से खाद देते हैं। तो बोला, मैंने कहा ऐसा बताओ हम लोग क्यों सूख रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता कई बार ये पर पानी डाल, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कल बताई। निर्मल 2 दिन के बाद पहले तो पाँव से दबा दीजिए, अभी और इसको बैलेंस भी रखिए, नहीं तो मुड़ जाएगा। 5 बन जाएगा इसके और डालिए पाउडर देना ठीक है। की आज मुहिम चलाई है और मुझे लगता है कि ये हर घर मुहिम जगानी ज़रूरी है और ये जाग भी रही है और लोग भी सतर्क हो रहे हैं, अपने अपने प्रयास भी कर रहे हैं। और गोपाल गौशाला में पौधारोपण तो एक बहाना था मेरे आने का। इस गौशाला की मैंने वैसे भी तारीफ सुनी थी कि बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं गोवंश को, बहुत सारे संसाधन इन्होंने लगा रखे हैं और ये देखकर मुझे आज प्रसन्नता भी हुई कि लोगों ने वाकई बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं और इसी तरह से और भी गौशालाएँ और भी लोग सामने आते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमें पर्यावरण के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा और गौवंश के लिए भी नहीं सोचना। जिस तरह से स्वर्गीय मास्टर भवनलाल मेघवाल के नाम से कन्या महाविद्यालय बन गई है और भवन भी बनकर तैयार हो गया है और स्टूडेंट इंतजार करें कब जाके पढ़ाई करेंगे। शीघ्र करते हैं, बस मैं रिपोर्ट लेने वाली थी कि क्या क्या कमियाँ रह गई, कुछ रह गई तो उसको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करा के अतिशीघ्र जाए। मैडम नमस्कार। 2.5 साल से राजकीय बद्री चिकित्सालय में सोनोग्राफी दाखिल हुई है। मेरा जनवरी से 2 ज्ञापन लगे हुए हैं, 1 ज्ञापन 2 मेडिकल लगा हुआ है। जब आप यहाँ पधार गए आपसे कई नहीं देने सांगड़ी नहीं सांगड़ी की ये मांग है। सोनोग्राफर्स अभी हमारे पास है नहीं, बट अभी जो ट्रेंड निकल रहे हैं टीचर्स MBBS जो डॉक्टर्स थे उनमें से सोनोग्राफी की कहने का है कि जो डॉक्टर यहाँ पोस्टेड है वो डेप्यूटेड जयपुर है। यहाँ जो कार्य सांगड़ी जिनका भी मांग है सब सब चीज़ें भरी क्या है। नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर मैनपाल सिंह। ठीक है, बात इसके कारण क्या मैडम आसपास में ना प्राइवेट सोनोग्राफी के नेचुरली हो रहे हैं। क्या बाहर जाना मैं प्रेम जोशी राम करे जो नहीं होगा, पहले इतनी समस्या प्रदीप जी बता दी।